थर्ड है फर्स्ट का, उसमें हमें फंक्शन क्या दिया है, ex, क्या दिया है ex, और हर पॉइंट पर हमें चेक करना है, यानी कि a मैं एज्यूम कर लूंगा, इस पर मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो मुझे अब वैल्यूज इनकी चाहिए, तो वैल्यूज देखो कैसे निकालेंगे। अगर x के प्लेस पर 1 होता है तो e की पावर क्या हो जाएगी 1, अगर यहाँ 5 होता है तो e की पावर क्या हो जाएगी 5, अगर यहाँ a होता है तो e की पावर क्या हो जाएगी a, अगर यहाँ a प्लस h होगा तो e की पावर क्या हो जाएगी a प्लस h, अगर यहाँ a माइनस h होगा तो e की पावर क्या हो जाएगी a माइनस h। ये तीन वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो रख देते हैं इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0, f a माइनस h कितना है e की पावर a माइनस h, माइनस का साइन एज इट इज, f a की वैल्यू क्या है e की पावर a, अपॉन में क्या है माइनस h। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं तो यहाँ मुझे e की पावर a दिखाई दे रही है और ऊपर भी e की पावर a दिखाई दे रही है। सपोज यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर हमने सोचा कि चलो लिमिट हटा लेते हैं, तो अगर हम लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान देना, यहाँ पर e की पावर क्या है a, लिमिट हटाने का मतलब h की जगह पर हमें क्या रखना है 0 रखना है, तो h की जगह मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया, e की पावर क्या हो गई a और नीचे भी क्या आ गया 0, तो यहाँ e की पावर क्या रह गई a, ऊपर यहाँ भी क्या है e की पावर a, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 0, नीचे ऑलरेडी 0 है, तो 0/0 ये तो क्या हो गया दिक्कत हो गई, क्या हो गई दिक्कत। तो दिक्कत को दूर करने के लिए जैसा कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ऊपर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि नीचे वाली चीज हमारी कैंसिल हो जाए। तो यहाँ e की पावर a दिखाई दे रही है, यहाँ e की पावर a दिखाई दे रही है, तो दिमाग में आ क्या रहा है कि e की पावर a जो है इसे ले लो कॉमन, तो यहाँ बच क्या जाएगा e की पावर माइनस का h, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेस दोनों के सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी यानी a माइनस h रह जाएगा, यहाँ e की पावर a था कॉमन ले लिया, माइनस में क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, अपॉन में क्या है माइनस का h, ठीक है। अब देखो इसमें तो कोई h का फंक्शन है नहीं, यहाँ h है और यहाँ h है, अभी भी ये वही चीज बन रही है, तो यहाँ e की पावर क्या है माइनस h है, तो हमें एक फॉर्मूला याद आ जाता है कि जो e की पावर x होती है उसका एक्सपेंशन अगर हम करें, प्रसार करें, तो क्या होता है e 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी टाइप से जो e की पावर पॉजिटिव x होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सारे के सारे जो साइन हैं वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ क्या कर रहे हैं प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो एक्सपेंशन करने पर, एक्सपेंशन, या आप लिख सकते हो प्रसार करने पर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इसका प्रसार कर दिया, तो प्रसार कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं, चलो इसे खोलते हैं। तो e की पावर यहाँ क्या है h है और यहाँ क्या था x, तो x था तो x में चल रहा था, h है तो पूरा h में चलेगा, तो क्या आएगा 1 माइनस h प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी सीरीज, और लास्ट में हमारे पास क्या है माइनस का a, ये हम यहाँ लिख देंगे, और अपॉन में क्या आ रहा है माइनस का h। अब देखो इस 1 से ये -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब दिमाग में जल गए बल्ब, कैसे, यहाँ क्या है h, h स्क्वायर h क्यूब, यहाँ h 4 होगा, इस टाइप से चलता जा रहा है, लास्ट वाला कैंसिल कर दिया, तो ऊपर कॉमन ले सकते हैं हम h, क्या कॉमन ले सकते हैं h, तो चलिए h कॉमन लेते हैं। तो जब h हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, h मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का 1 रह जाएगा, h स्क्वायर में से h कॉमन लिया तो h बाई 2 फैक्टोरियल, h क्यूब में से h कॉमन लिया तो h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और अपॉन में हमारे पास क्या है माइनस का h है। अब ये देखो h से h क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया h से h हमारा कैंसिल हो गया, तो h से h जब हमारा कैंसिल हो गया और नीचे क्या है माइनस का 1, अब देखो लिमिट हटा दो, अब क्या करो लिमिट हटा दो, तो जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो जहां जहां h दिखाई दे रहा है वो सब हो जाएगा 0, तो यहाँ तो क्या है e की पावर a है, फिर आ गया ब्रैकेट, -1 है तो ये भी ऐसा ही रहेगा, अब यहाँ h है, h स्क्वायर है, h क्यूब चलेगा आगे, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो मैंने +0 यहाँ पर लिख दिया, और नीचे क्या बचा है h को कैंसिल कर दिया था तो नीचे -1 हमारा बच गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इनको कर देंगे कैंसिल, तो बच क्या गया हमारा फाइनली e की पावर a,
ठीक है, एक बार इसी को रिवाइंड करके दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, इसका हमने एक्सपेंशन किया है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो है हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे इसको एक्सपेंड किया है वैसे ही इसको हमें सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा आ गया e की पावर a। तो एक बार मैं इसे यहाँ रफ कर देता हूँ और राइट साइड जो है उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो LHD है अभी हमारा वो आ कितना गया, e की पावर a आ गया। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखो तो लिमिट है h टेंडिंग टू 0, f a प्लस h कितना है, e की पावर a प्लस h, माइनस में क्या है e की पावर a है, अपोन में क्या है h। दोनों में सेम मेथड करेंगे, ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, e की पावर a आ जाएगा, बचेगा क्या e की पावर h, माइनस में क्या आ गया 1, नीचे क्या है h। तो देखो अब e की पावर यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए भी हमारे पास एक्सपेंशन है इसका, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर a, e की पावर h क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, तो h स्क्वायर बाई 2, h क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में यहाँ क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, और अपोन में हमें लिखना क्या है, h लिखना है। तो देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया कैंसिल, दोबारा दिमाग में जल गए बल्ब, h क्या आ रहा है यहाँ पूरे में, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो e की पावर क्या है इधर a, h यहाँ कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ h को लिख देता हूँ कॉमन। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ h कॉमन ले लिया तो क्या आ गया h अपॉन 2 फैक्टोरियल, h क्यूब में से h कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर रह गया, बटा में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड कंप्लीट के अपोन में क्या है h है, तो h से h हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ हमारा कितना है e की पावर a, अंदर क्या है 1, आगे सारा का सारा हो जाएगा 0, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या e की पावर a। तो देखो LHD भी हमारा e की पावर a आया था, RHD भी क्या आ रहा है e की पावर a, दैट मीन्स LHD जो है वो इक्वल है RHD के, यानी कि जो फलन है हमारा, फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू a पर क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो सतत भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। हमें नोट पता है, 3 नोट हमने जो लिखे थे, अतः फलन x इक्वल्स टू a पर अवकलनीय है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लेना इसे वीडियो पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का 4th। ठीक है, सो फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें भी हर पॉइंट पर चेक करना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट x इज इक्वल्स टू a बिलोंग करता है किसमें, r में से। ठीक है, LHD का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है। तो करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर fx इक्वल्स टू साइन x है, x के प्लेस पर 1 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। f के प्लेस पर यहाँ 100 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 100 हो जाएगा। इसी टाइप से f के प्लेस पर, यहाँ x के प्लेस पर a लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। अगर यहाँ a प्लस h लिखते हो तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस h। अगर यहाँ a माइनस h लिखते हो तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस h। ठीक है, तो करेंगे क्या, वैल्यू रख देंगे, सिंपल सा मेथड है। a माइनस h की वैल्यू कितनी है, साइन a माइनस h, माइनस में क्या है, साइन a, अपॉन में क्या रहेगा, माइनस h। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिमिट हटाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस 0 माइनस साइन a अपॉन माइनस 0। तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, दोनों कैंसिल होंगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो ये क्या हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, यानी कि प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम को कैसे हटाते हैं, प्रॉब्लम को ऐसे हटाएंगे कि जो नीचे h है इसको हमें करना है कैंसिल। कैसे, ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ ट्रिक्स लगा के। तो ट्रिक्स क्या है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, और बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, निशान है बीच में माइनस का। तो करेंगे क्या, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला किसका पता है, कि अगर साइन x में से
साइन वाई हम माइनस करते हैं तो आता क्या है 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये हमें फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला जो है हम इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आएगा क्या हमारे पास, देखो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, साइन एक्स माइनस वाई है, एक्स हमारा ये हो गया, वाई हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 cos दोनों का एडिशन अपॉन में 2 साइन दोनों को माइनस करेंगे अपॉन में 2, ये फॉर्मूला जस्ट इसमें अप्लाई किया है, अपॉन में क्या है माइनस का h। तो जो कैलकुलेशन है इसमें वो करेंगे थोड़ी सी, तो ये क्या है 2 cos a और a ऐड हो जाएगा 2a माइनस का h अपॉन में 2 साइन a से a कैंसिल, क्या रह गया माइनस का h बाय 2। ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, ब्रैकेट्स आर ऑलवेज यूजफुल। सो नीचे क्या है माइनस का h। अब देखो कभी भी साइन दिखे और लिमिट दिख जाए 0 तो करना क्या है, एक फॉर्मूला हमेशा दिमाग में आना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x जो है ये हमारा 1 होता है। 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, जिसको याद नहीं है दोबारा ध्यान दे ले। तो यहाँ x होता है तो नीचे क्या होना चाहिए x, तो यहाँ पर अगर 2x हुआ तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ माइनस एच अपॉन 2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए माइनस का h अपॉन 2 ही होना चाहिए। तो नीचे यहाँ पर 2 बना देते हैं, तो 2 नीचे अगर डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया माइनस एच बाई टू और यहाँ भी क्या है माइनस एच बाई टू। इस 2 से इस 2 को मैं कर देता हूँ कैंसिल। अब इस लिमिट को अगर मैं हटाता हूँ तो लिमिट होगी इसमें अप्लाई, इसमें और इसमें। तो जब इसमें लिमिट लगाता हूँ तो h की जगह पर मुझे क्या कर देना है 0 कर देना है, तो h की जगह आ गया 0, नीचे क्या आ गया 2। एक स्टेप लिख देता हूँ, चलो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या है साइन माइनस एच बाई टू और नीचे भी क्या है माइनस का h बाई टू। ये जो x है इस पूरे साइन x के अपॉन में होता है, ठीक है। तो अब इस कंप्लीट की लिमिट क्या हो गई 1 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos a इंटू 1 यानी कि cos a जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो cos a अगर हमारे पास आ गया तो cos a हमारे पास आ गया, क्या LHD इसी टाइप से हम फाइंड करेंगे RHD, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, ओके। तो LHD हमारा क्या आ गया अभी cos a। RHD फाइंड करते हैं, इसमें भी सेम वही तरीका करना है, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे f a प्लस h कितना है साइन a प्लस h है, माइनस का साइन f a कितना है साइन a है, अपॉन में क्या है h। फॉर्मूला सेम इसमें अप्लाई हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 2 cos दोनों को करेंगे ऐड, अपॉन में आएगा 2 साइन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, अपॉन में क्या आएगा 2 और कंप्लीट के अपॉन में क्या है h। तो जो कैलकुलेशन है उसे हम कर लेते हैं, तो 2 का 2 रहेगा, cos a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस में क्या है h, अपॉन में क्या है 2 साइन a से a कैंसिल और यहाँ क्या है h बाय 2 है। तो जब यहाँ h बाय 2 है तो नीचे भी हमें क्या चाहिए h अपॉन 2 चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट को हटाएंगे। तो जब लिमिट को हटाएंगे तो क्या आएगा cos 2a प्लस h के प्लेस पर 0 अपॉन में क्या है 2 और बच क्या आ गया यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। इसमें लिमिट लगा दी, इसमें लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा ये, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो ये भी क्या आ गया cos a आ गया, यानी कि RHD भी जो है मेरा क्या आ गया cos a आ गया है, ठीक है। तो अगर LHD इक्वल हो गया RHD के तो हम हो जाएंगे खुश हो जाएंगे, तो क्या लिख देंगे हम, अतः फलन x इक्वल्स टू a पर अवकलनीय है। क्लियर? तो ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अब अच्छा ये फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा, मैंने बताया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा क्या। 7th एक्सरसाइज में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। 11th क्लास में भी आपने कुछ पढ़े होंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन जो करते हैं तो कोस आता है, कोस का माइनस साइन होता है, एक्स का एक्स ही होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन को इस टाइप से लिखते हैं ना d अपॉन dx।
तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता क्या है, कोस एक्स होता है। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को प्रूव करना चाहते हो तो वो भी इन्हीं दो फॉर्मूलों से होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये दो फॉर्मूले लगाकर चेक करोगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए वो डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए। हम उसका अवकलन निकालना चाहते हैं और अगर वो अवकलनीय है ही नहीं तो फायदा ही क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो अवकलनीय है या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन जैसे sin x था तो इसको मैंने चेक करा तो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि फंक्शन हमारा अवकलनीय है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप ले लो, चाहे तो LHD चाहे RHD, क्योंकि होंगे दोनों इक्वली। तो आ क्या रहा है, देखो कोस आ रहा है, और साइन का डिफरेंशिएशन होता भी क्या है, कोस होता है। इसी टाइप से अगर EX का मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो वो क्या होगा, EX। और जो पिछला इससे जो क्वेश्चन था उसमें EX हमने चेक किया था वो डिफरेंशिएबल था, उसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, e की पावर a आया था। LHD और RHD दोनों ही e की पावर a आए थे, और x हम a पर चेक कर रहे हैं इसलिए वो a आ गया। अगर x को x ही रखते तो वो EX ही आता। तो यहाँ भी अगर a के प्लेस पर x रख देंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। और इसी टाइप से जो x होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आप चेक कर सकते हो फर्स्ट का जो फर्स्ट था जिसमें हमने LHD और RHD फाइंड किया था उसमें भी LHD RHD क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और इसी टाइप से जो अभी सेकंड हमने करा कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो LHD और RHD जो हमारे आए थे वो 0 0 ही आए थे। तो इस टाइप से आप जो है डिफरेंशिएशन को प्रूव कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस हमेशा क्यों होता है, तो इस फॉर्मूले से होता है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, LHD RHD हमें ऑलवेज इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन हमें ये करने हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इसी की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।